लगता है कि ईद हो और थोड़ी सी सियासत इसमें ना हो। ईद पे भी कुछ सियासी बातें करेंगे, कुछ ईद की बातें भी करेंगे। सो पीटीआई से बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे और कहेंगे ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। ईद मुबारक बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। आप गुज़िश्ता ईद पर भी हमारे साथ थे, मुलाकात हुई थी, तो आप ये बताएं कि क्या इन दोनों ईदों के दरमियान सियासी गर्मा गर्मी बढ़ी है या कम हुई है? माहौल कैसा आपको लगा? पाकिस्तान की सियासत की हैयत ही ऐसी है, नेचर ही ऐसी है, यहाँ पर तो हंगामा खेज़ी और गर्मी जो है और हिद्दत जो है वो सियासत में हमेशा बरकरार रहती है, बल्कि बढ़ती ही रहती है। तो यकीनन पिछली ईद से लेकर ईद उल फितर से लेकर इस ईद तक मुख्तलिफ़ इश्यूज़ ऐसे सामने आए हैं कि जिनकी वजह से सियासी बयानबाजी, सियासी एतराज़ात और तनक़ीद वग़ैरह पार्टियों में बढ़ी है। हुकूमत के जो वफाकी हुकूमत का जो रवैया है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ, और जो इस वक्त वफाक में बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टियां हैं, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया है वो यकीनन एक बदमज़गी की सूरत हाल उसकी वजह से बनी है और यकीनन बयानबाजियाँ भी हो रही हैं। और मैं उसमें सबसे पहली बात तो ये करूँगा कि इस वक्त जो पंजाब की जो राजकुमारी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने इमरान ख़ान के साथ जिस तरह की ज़ाती इनाद और ज़ाती दुश्मनी का रवैया अख्तियार किया हुआ है, जैसे कि जेल में उनसे मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही हैं, उनके मुलाकातों की फ़हरिस्त जो है उसको बग़ैर नोटिस के कैंसिल कर दिया जाता है, लोगों को मुलाकात के लिए आने के लिए तक कम से कम 1.5 किलोमीटर रास्ता जो है वो पैदल तय करना पड़ता है। इस तरह की जो हरकत हैं, और ख़ास तौर पर फिर हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं सनम जावेद, उनके साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उन पर तो बाकायदा तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, तशद्दुद ज़हनी और जज्बाती भी होता है। उनको मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि यकीनन हमारे दरमियान एक गुस्से का, इश्तिआल का बाइस बनती हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आइन और कानून के दायरे से बाहर ना जाएं, और जो भी मुखालफत हमने करनी है मरकज़ी हुकूमत की और पंजाब की हुकूमत की, वो हम सियासी अंदाज़ में करें, हम जमहूरी अंदाज़ में करें। लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो रवैया है वो यकीनन इस बात की अक्कासी करता है कि वो चाहते हैं कि तसादम की सूरत हाल पैदा हो और मसाइल जो हैं वो मसाइल ही रहें, हल की तरफ ना जाएं। ऑलराइट, अच्छा बैरिस्टर साहब, यूँ तो तहरीक इंसाफ अभी मुज़ाकरात की बात भी कर रही है, लेकिन वाज़ेह इशारा ये भी है कि ईद के दिन ख़त्म होते ही एक बड़ी हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी चलाएंगे, जिसका असर सड़कों पर भी देखा जा सकता है। आप समझते हैं कि इस मौसम में आप बड़ा पावर शो कर पाएंगे? ऑल दो प्रॉब्ली मौलाना भी आपके साथ हों, शायद कुछ और इत्तेहादी भी, शायद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत ही ज़्यादा पुरजोश, सरगर्म और कटेड और मुखलिस कारकुन हैं। हम चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, हमने जब भी प्रोग्राम रखा है, एहतजाजी मुज़ाहरा रखा है, जलसा रखा है, जलूस का प्रोग्राम बना है, उसमें हमारे कारकुन हर किस्म के हालात में पुरजोश अंदाज में हिस्सा लेते रहे हैं। इमरान ख़ान साहब की तरफ से जब भी और जिस वक्त भी कोई कॉल आएगी तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उस पर लब्बैक कहेंगे। मौसम और इस किस्म की जो तकालीफ़ हैं, सख्तियाँ हैं, वो झील कर हम आदी हो चुके हैं, और अच्छा है कि हमारे सियासी मुखालिफिन ने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके हमारी कारकुनों की सख्ती बर्दाश्त करने की तरबियत कर दी है। तो हम ये समझते हैं कि अब हम एक ऐसी क़ुव्वत हैं, एक ऐसी सियासी ताकत हैं कि जो इन छोटे छोटे इश्यूज़ से घबराने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह ईद के बाद यकीनन आज भी आपको मैं ये बताऊं कि ये बात बिल्कुल हमारा प्लान है कि हम ईद के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में मुहिम शुरू करेंगे और हुकूमत मुखालिफ मुहिम शुरू होगी और कामयाब होगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब तहरीक सड़कों पर चले या असेंबलियों में या अदालती रास्ते, तहरीक इंसाफ के अहदाफ वाज़े होने चाहिए। तो आप एंड रिज़ल्ट क्या चाहते हैं? दोबारा इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं क्या? व्हाट्स द पेग है? हमारे अहदाफ बहुत वाज़े हैं और हम बार बार उनका इजहार भी कर चुके हैं, और जिन लोगों के साथ हमारा मसला है उनको हमारे अहदाफ का बहुत अच्छी तरह इल्म भी है।
ये और बात है कि वो सुम्मुन बुकमुन फहुमला यरजून वाली मिसाल है, उनके कान और आंखें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और उनको शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है और वो ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात में जेली मैंडेट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने जिन बददियानत लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया है, उनकी जो इलेक्शन के नताइज हैं उनकी असर नौ उनको दोबारा खोला जाए, उनकी तफ्तीश की जाए और जो जेली फॉर्म 47 इशू किए गए हैं उनको वापस किया जाए। उन नताइज को उन सीटों को जो है वो उन उम्मीदवारों को अलॉट की जाएँ जो फॉर्म 45 के तहत जीत चुके हैं। जो एक्चुअल आवाम की राय का इजहार है वो फॉर्म 45 उनकी अक्कासी करते हैं। फॉर्म 45 के ज़रिए मुंतखब शुदा लोगों को नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में सीटें दी जाएँ और ये बददियानत चोर जो फॉर्म 47 जेली फॉर्म 47 के नतीजे में इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ बैठे उनको हटाया जाए। इस तरह जब आवाम के हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार मिलेगा तो आवाम के हक़ में और आवाम के फेवर में और आवाम की बेहतरी के लिए फ़ैसले भी होंगे। ये हमारे अहदाफ़ हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को समझ ना आए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ना समझना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं। तो इंशाअल्लाह हम ये तहरीक चलाएँगे और हम इंश्योर करेंगे कि इंतखाबात का असर नौ ऑडिट हो और जो इक़्तिदार है वो आवाम के हकीकी नुमाइंदों को हासिल हो। अच्छा, अब पहले जब आप हुकूमत में थे तब भी शहबाज शरीफ ये ऑफ़र करते थे। मीसाक़े मईशत की बात कर लेते हैं। बजट के बाद ये वाज़ेह है कि आप इससे राज़ी नहीं हैं। मुल्क की मईशत आप लोगों के मुताबिक मज़ीद बिगड़ रही है। अब इसको ठीक करने का ज़ाहिर है एक तामीदी रास्ता तो ये है कि आप हुकूमत की मदद करें, आप साथ दें, मीसाक़े मईशत टाइप कोई चीज़ कर लें। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट? पहली बात तो ये है कि बजट से तो हम यकीनन राज़ी नहीं हैं क्योंकि हम इसे आवाम दुश्मन और बजट समझते हैं। बजट से तो बिला वजह भुट्टो साहब भी खुश नहीं हैं। उन्होंने भी एक टोपी ड्रामा किया था और बजट इजलास में शिरकत नहीं की थी। और तीसरी बात यह है कि बजट पेश करने वाले वज़ीर ख़ज़ाना और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो भी राज़ी नहीं हैं। अगर हकीकत पूछें तो उन्हें पता भी नहीं है कि बजट में उनको क्या लिख के दिया गया है। वो भी बस सिर्फ पढ़ा पढ़ाया बजट ही उन्होंने आवाम के सामने पेश किया है। तो कहने का मकसद ये है कि बजट से तो कोई भी राज़ी नहीं है क्योंकि आवाम दुश्मन बजट है। कोई उसमें प्रॉपर ना कोई पॉलिसी है, ना कोई माशी तरक्की के लिए और समाजी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है। अजीब सा बजट है। जो अहम शोबे हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है और बुनियादी तौर पर IMF ने इनको डिक्टेट करवाया है और वही बजट इन्होंने आवाम के सामने रखा है। और चूँकि इनको आवाम से ज़्यादा अपनी कुर्सी की जो मुद्दत है उसकी तवालत की फ़िक्र है तो बस ये बजट आवाम के सामने रख के आवाम के ऊपर एक बम गिरा दिया गया है। बाकी उनकी बला से आवाम भुगतें ना भुगतें, आवाम तकलीफ़ में हों, चीखें चिल्लाएं, उनको क्या परवाह है। वो तो हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान में बचा है वो वसाइल चोरी करने के चक्कर में है। यहाँ से भाग जाएंगे जब इक़्तिदार का वक्त ख़त्म होगा और फिर किसी के प्लेटलेट गिर जाएंगे और किसी को जो है सर में तकलीफ़ होगी और कोई शायद दोबारा से बाल लगवाने के लिए बाहर चला जाए। राइट बैरिस्टर साहब, आप भी जानते हैं कि कशीदगी बढ़ेगी, हुकूमत मुखालिफ टेम्पो बनेगा तो हुकूमत ऑब्वियसली चुप तो नहीं बैठेगी, ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है। अपने कारकुनों को ऐसे पोटेंशियल तसादुम और वायलेंस के सामने रखना क्या कारकुनों के साथ ज़्यादती नहीं होगी? पहली बात तो यह है कि कशीदगी तो मौजूद है, कशीदगी बढ़ेगी नहीं, कशीदगी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। कारकुनों पर जुल्म व सितम पहले से बरपा है और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है कारकुनों का तो मैं वो पहले ही वज़ाहत कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बैटल हार्डन हैं, सख्तियाँ झेलने की आदत उनको पड़ चुकी है, जेलों में वो रह चुके हैं, पुलिस तशद्दुद उन्होंने बर्दाश्त कर लिया है। पुलिस तशद्दुद तो छोड़ें, हद से बेजा और गैर कानूनी हरासत में भी रह चुके हैं और टॉर्चर भी बर्दाश्त कर चुके हैं। इसलिए ये जो इनकी तरफ से इक़दामात हैं जो लोगों को डराने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे ऊपर उनका कम से कम कोई असर नहीं होगा। आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट अज़हर मशवानी के भाइयों को उठाया गया है गैर कानूनी तौर पर। उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस काम से, लेकिन उनको भी उठाया गया, आज तक उनका पता नहीं चल रहा। इसी तरह मैंने कुछ देर पहले बताया सनम जावेद, आलिया हमज़ा, ये हमारी कारकुनान हैं
और ख़वातीन हैं, लेकिन उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है तो लगता है जैसे उन्होंने कोई आलमी दहशतगर्द पकड़े हैं और उनसे जो है उसी तरह सलूक किया जा रहा है जिसके वो मुस्तहिक हों। तो इस तरह की हरकतें, इंतकामी कार्रवाई ना हमें इनकी पहले परवाह रही है, ना अब है और ना ही आइंदा होगी। इनके हाथ खुले हैं, आज़ाद हैं, जो कुछ ये कर सकते हैं करें। हम अपनी तहरीक चलाएँगे, भरपूर तरीके से चलाएँगे और इंशाअल्लाह इनका एहतसाब करेंगे और वह एहतसाब तारीख़ी एहतसाब होगा, अवाम याद रखेगी। और ख़ास तौर पर राजकुमारी साहिबा को मैं बता दूं कि वहाँ तो फिर सर्जरी की इजाज़त भी नहीं होगी, पता नहीं आप क्या करेंगी। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब, हुकूमत के पास एक और पत्ता भी है। वो अब तक गवर्नर राज का ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो, ज़ाहिर ऑप्शन तो है। सो तहरीक इंसाफ उसका रास्ता कैसे रोकेगी सर, अगर वो नौबत आई तो? गवर्नर राज एक बड़क है जो गवर्नर हाउस में बैठा हुआ एक शख्स कुछ अरसे के बाद वक्फे से मारता रहता है। गवर्नर राज लगाने का अगर शौक़ है तो कल का इंतज़ार ना करें, आज ही लगा दें, अदालतें उठा के बाहर फेंक देंगी और इस गवर्नर को भी गवर्नर हाउस से हम बाहर फेंक देंगे। गवर्नर राज की कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी वजह नहीं है, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है। गवर्नर राज कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई बच्चा गवर्नर हाउस में बैठ के नाफिज कर दे। उसके लिए कानूनी आइनी बुनियाद चाहिए, उसके लिए वजूहात चाहिए। वो वजूहात कहाँ से लाएंगे? क्या वजह है कि गवर्नर राज लगेगा? और जिस शख्स को बिठाया, मैं नहीं समझता कि उसमें इतना दिल गुर्दा है कि वो इतना बड़ा फ़ैसला ले सके। अगर लेने की हिम्मत है तो ले ले, देख लेंगे, निपट लेंगे और सियासी और जमहूरी तरीके से निपटेंगे। Thank you so much, Barrister Saif, for being with us.